एक बच्चा धीरे बोलने वाला, कक्षा में कभी ध्यान न देने वाला और स्कूल के टीचर्स जिन्हें निकम्मा, स्लो और बेवजह सवाल पूछने वाला कहते थे, लेकिन उसी बच्चे ने आगे चलकर 1093 इन्वेंशंस किए और दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेटर बन गया। नाम था थॉमस अल्वा एडिसन, वो व्यक्ति जिसने दुनिया को अंधेरों से निकालकर रोशनी की राह दिखाई। यह कहानी सिर्फ इन्वेंशंस की नहीं है, यह कहानी है जिद, असफलताओं, गलतियों और एक माँ के अटल विश्वास की। तो चलिए आज के एपिसोड में डिकोड करते हैं महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का असली इतिहास। थॉमस अल्वा एडिसन का जन्म 11 फरवरी 1847 को मिलान, ओहियो में सैम और नैन्सी के घर में हुआ। युवावस्था में उन्हें अल के नाम से पुकारते थे। एडिसन 7 बच्चों में सबसे छोटे थे। स्कूल जाना शुरू किया पर समस्या आई, बार बार सवाल पूछना, क्लास में ध्यान न देना, पढ़ने में बहुत स्लो। टीचर्स तंग आ गए और एक दिन एडिसन को एक सील्ड चिट्ठी देकर माँ को देने के लिए कहा। एडिसन ने घर आकर पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है? माँ नैन्सी ने चिट्ठी खोली, एक पल के लिए रुकी, फिर मुस्कुराते हुए बोली, स्कूल कहता है कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान है, हम इसे नहीं पढ़ा सकते, कृपया आप इसे घर पर ही पढ़ाएं। नैन्सी ने अपने छोटे बेटे को सीने से लगा लिया। लेकिन सालों बाद जब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, तब एक दिन एडिसन अलमारी की सफाई कर रहे थे। उसी समय उन्हें वह चिट्ठी मिली, जिसे पढ़कर वो अंदर तक हिल गए। उसमें लिखा था, आपका बच्चा मेंटली अनफिट है, हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। एडिसन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरी माँ ही मेरी ज़िंदगी की असली टीचर थी, उन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ। यह कहानी आधिकारिक रूप से वेरीफाई नहीं है, पर दुनिया भर में एडिसन की सबसे प्रेरणादायक कहानी के रूप में जानी जाती है। एडिसन ने घर पर पढ़ाई की, लेकिन बचपन से ही वो अजीबोगरीब हरकतें करते। कभी बिल्लियों पर केमिकल डाल देते, कभी खेत में बिजली का शॉक मिलता। एडिसन हर चीज़ को टेस्ट करते। 12 साल तक की उम्र में उन्होंने रेलवे में न्यूज़पेपर और कैंडी बेचने का काम शुरू किया। सामान रखने वाली गाड़ी में उन्होंने अपने रसायन विज्ञान के प्रयोगों के लिए एक प्रयोगशाला और एक प्रिंटिंग प्रेस स्थापित की, जहां उन्होंने ग्रैंड ट्रंक हेराल्ड नाम का एक अखबार शुरू किया, जो ट्रेन में प्रकाशित होने वाला दुनिया का पहला अखबार था। और एक दिन ट्रेन में अचानक आग लगने के कारण उन्हें अपने प्रयोग रोकने पड़े। 12 वर्ष की आयु के आसपास एडिसन ने अपनी लगभग पूरी सुनने की क्षमता खो दी थी, लेकिन वे अपनी इस विकलांगता से निराश नहीं हुए। उन्होंने इसे एक गुण के रूप में देखा, क्योंकि इससे उन्हें अपने प्रयोगों और शोधों पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती थी। 1862 में एडिसन ने एक 3 साल के बच्चे को ट्रेन के नीचे आने से बचा लिया था। बच्चे के पिता J.U. मैकेंजी ने एडिसन को इनाम के तौर पर रेलवे टेलीग्राफी सिखाई, जो आगे चलकर उनके इन्वेंशंस की बैकबोन बने। 1869 में एडिसन ने अपना पहला इन्वेंशन किया, यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, जिससे उन्हें बहुत मोटी कमाई मिली, $40,000। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मैं अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट ही करूँगा। उन्होंने मेनलो पार्क में पहला इंडस्ट्रियल रिसर्च लैब खोला, जहाँ से इतिहास का जादू निकलने वाला था। लाइट बल्ब एडिसन का पहला इन्वेंशन नहीं था, लेकिन इसे प्रैक्टिकल, अफोर्डेबल और सेफ बनाना एडिसन की जीनियस थी। वो कहते थे, आई हैव नॉट फेल्ड, आई हैव फाउंड 10,000 वेज दैट वॉन्ट वर्क। लाखों बार टेस्ट, हजारों एक्सपेरिमेंट और आखिरकार 1879 में एडिसन ने ग्लोइंग फिलामेंट खोज निकाला। यह सिर्फ एक इन्वेंशन नहीं था, यह मानव सभ्यता में रात को दिन में बदल देने का एक क्षण था। और फिर शुरू हुआ निकोला टेस्ला और थॉमस अल्वा एडिसन के बीच इलेक्ट्रिक वॉर। इलेक्ट्रिसिटी का एम्पायर बन चुका था। एडिसन पहले चाहते थे DC करंट का रूल, निकोला टेस्ला चाहते थे AC करंट। यह युद्ध इतिहास में वॉर ऑफ करंट के नाम से दर्ज है। एडिसन ने AC को बदनाम करने की कोशिश भी की, लेकिन आखिरकार दुनिया AC पर चली और एडिसन हार गए। लेकिन इस लड़ाई ने दुनिया को 2 महान साइंटिस्ट दिए। 1877 में एडिसन ने उस समय दुनिया को चौंका दिया, जब उन्होंने मशीन में आवाज़ बोली और मशीन ने वही आवाज़ रिपीट कर दी।
दुनिया हैरान रह गई। यह था फोनोग्राफ, पहली साउंड रिकॉर्डिंग मशीन। लोगों ने कहा एडिसन मैजिशियन है, लेकिन एडिसन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैजिक नो, इट्स जस्ट हार्ड वर्क। एडिसन यही नहीं रुके, उन्होंने मोशन पिक्चर सिनेमा को जन्म दिया। एडिसन की टीम ने काइनेटोस्कोप बनाया, एक ऐसी मशीन जिसमें मूविंग पिक्चर्स देखे जा सकते थे। यही आगे चलकर हॉलीवुड की नींव बना। हर इन्वेंशन में एडिसन एक ही बात दोहराते थे, आइडिया लाखों के पास होते हैं पर काम सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं। अब आपको बताते हैं एडिसन के फेलियर्स, वो कड़वी सच्चाई जिसे दुनिया नहीं जानती। एडिसन सफल हुए, लेकिन असफलताओं की एक किताब भी उनके नाम पर है। 10,000 से ज़्यादा असफल एक्सपेरिमेंट्स, बैटरी प्रोजेक्ट पर $45 लाख का नुकसान, माइनिंग बिजनेस में पूरी तरह असफल, इलेक्ट्रिक वॉर में हार, कई इन्वेंशंस दूसरों से बोरो किए। एडिसन परफेक्ट नहीं थे, वे रेलेंटलेस थे। उन्होंने कहा था, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस इज़ गिविंग अप। एडिसन के सुनने की क्षमता ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन लैब में काम रुकता नहीं था। 18 अक्टूबर 1931 को 84 साल की उम्र में एडिसन दुनिया छोड़ गए, लेकिन जाते जाते कहा, द लाइट इज़ गोइंग आउट बट द वर्ल्ड इज़ ब्राइटर देन एवर। उनकी श्रद्धांजलि में रात 9 बजे पूरे अमेरिका की रोशनी 1 मिनट के लिए बंद कर दी। अंधेरा था, लेकिन वही अंधेरा एडिसन के काम को सैल्यूट कर रहा था। थॉमस अल्वा एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने दुनिया को उम्मीद का रास्ता दिखाया। उन्होंने साबित किया, प्रतिभा 1% इंस्पिरेशन और 99% परस्पिरेशन होती है। उनकी लाइट आज भी हर घर, हर शहर, हर देश में जल रही है। दिस वॉज डिकोड द हिस्ट्री, थॉमस अल्वा एडिसन, द मैन हु लिट द वर्ल्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम फिर डिकोड करेंगे इतिहास के एक और हिडन चैप्टर को। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और हाँ, अपने लक्ष्य पर मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपके अंदर भी छिपा है एक थॉमस अल्वा एडिसन, एक रामानुजन, एक टेस्ला, एक होमी जहांगीर भाभा, एक आइंस्टीन और एक डॉक्टर कलाम। बस एक बार कोशिश करके देखिए, दुनिया बदलते देर नहीं लगती। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।